Hello everyone, welcome to numerical education. Today's topic is specific heat capacity and the chapter is heat. Then what is specific heat capacity? The quantity of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कोई भी सब्सटेंस हो उसको 1 यूनिट मास मतलब इंक्रीज़ करने में बाय 1 डिग्री सेल्सियस के द्वारा मतलब जो वो होता है क्वांटिटी वो होती है उसे जो हीट लगती है उसे क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद बोला है उसका फॉर्मूला क्या है S इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो इसमें S क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे मास क्या है, यहाँ पे m है मास और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। और जो रिक्वायर्ड होती है मतलब हीट रिक्वायर्ड होती है वो क्यों होता है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन दिया गया है इफ़ 0.5 कैलोरी हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम -2 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ मास 200 ग्राम, फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसमें क्या क्या गिवन है इफ़ 0.5 कैलोरी हीट इज़ रिक्वायर्ड, तो 0.5 कैलोरी क्या हो गया Q इक्वल टू 0.5 कैलोरी और इसमें यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर दिया है -2 टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 माइनस -2 इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे डेल्टा टी यहाँ पे फाइंड है 22 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे मास है 200 ग्राम और S इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हो जाएगा कि यहाँ पे Q गिवन है 0.5, यहाँ पे 0.5 है अपॉन M गिवन है 200 इंटू डेल्टा टी है 22। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 से ज़्यादा सही रहेगा। 5 4 द 20। तो इसमें क्या हो जाएगा क्या 0.5 कर लेते हैं 0.5 हाँ तो हो जाएगा S इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो यहाँ पे Q क्या गिवन है 0.5 और यहाँ पे मास है 200 ग्राम और डेल्टा टी है -2 टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे Q गिवन है 0.5 और मास है 200 और डेल्टा टी है 22। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 88। तो यहाँ पे उसकी यूनिट क्या है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो सब्सटेंस की वो अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो ये क्या बोला है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब कि जितना क्वांटिटी ऑफ हीट मतलब कि एक यूनिट मास को रेस करने में इंक्रीज करने में 1 डिग्री सेल्सियस बाय 1 डिग्री सेल्सियस जो हीट लगती है उससे क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और फॉर्मूला क्या है S इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। इसकी यूनिट है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। S क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
और क्यू क्या है, मतलब जितना रेज करने में वो जितना रिक्वायर्ड हीट लगती है उसे बोलते हैं क्यू। एम है मास और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। और क्वेश्चन वही दिया गया था, इस 0.5 कैलोरी हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम -2 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ मास 200 ग्राम। फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है Q इक्वल टू 0.5 कैलोरी और डेल्टा टी है 20 -2, तो यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस हो गया और मास गिवन है 200 ग्राम। तो S इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा टी, तो यहाँ पे हो गया 88 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग मी।